आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए इस मेरे YouTube चैनल WN स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रसायन शास्त्र। ठीक है, आज मैं शुरू कर रहा हूँ रसायन शास्त्र, जिसका पहला नंबर चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, जो क्लास 10th के लिए है। किसके लिए है? क्लास 10th के लिए है रासायनिक अभिक्रिया, पहला नंबर चैप्टर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि रसायन शास्त्र क्या है, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, रसायन शास्त्र का जनक कौन है। तो देखिएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान ये विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा इनमें या उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, यानी विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक छोटी सी शाख है, डार है। ठीक है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, मिलावट, संरचना यानी बनावट तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें होने वाले परिवर्तनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखा कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। ठीक है, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, उत्पन्न, ठीक है, पैदा, ये जो शब्द का पैदावार हुआ है, ठीक है, वो मिस्र के प्राचीन शब्द किससे हुआ है? कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, उसका पैदावार जो हुआ है, ठीक है, वह प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। क्या चीज़ से हुई है? कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। ठीक है, यानी कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। मिस्र के लोग पुराने ज़माने में, ठीक है, काली मिट्टी को क्या कहते थे? केमी कहते थे। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमेटिंग कहा जाता था। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा था? केमेटिंग कहा जाता था। ठीक है, जिससे केमिस्ट्री बनी है। आगे देखिएगा कि लेवासिये क्या है? लेवासिये, ठीक है, लेवासिये को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवासिये को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, लेवासिये क्या है? रसायन विज्ञान का पिता है। लेवासिये रसायन विज्ञान का पिता है। ठीक है, तो रसायन का जो चैप्टर है वो क्या है? पहला नंबर चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ आप रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, इसमें बहुत छोटी छोटी बात है जिसको आपको याद करना ज़रूरी है। तो बहुत छोटी छोटी बात के लिए मैं अलग से तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा रासायनिक अभिक्रिया, स्टार्ट तो हो चुकी है, ठीक है, लेकिन जब मैं रासायनिक अभिक्रिया का जो सवाल मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो इसमें आपको सारी छोटी छोटी बात को बता दूंगा। ठीक है, और आपको उसी टाइम याद हो भी जाएगी। बस आप गौर से इसे देखते रहें और गौर से समझते और पढ़ते रहें। ठीक है, तो एक छोटी सी बात और है, ठीक है, जिसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है रासायनिक अभिक्रिया शुरू करने से पहले। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उसे दिखा देता हूँ। तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया से पहले, यानी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले, ठीक है, आपको ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये है क्या? तो ये क्या है? तत्व है। ठीक है, मैं अपना चार्ट बनाया हूँ, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, जो 38 तत्व यहाँ पे मैंने लिखा है। कितने तत्व है? 38 तत्व है। ठीक है, इसे आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए। इसमें जो तत्व है, ठीक है, वो 1 से लेकर के 30 तक लगातार की संख्या वाले तत्व हैं। ठीक है, और 30 से लेकर के 8 ऐसे तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ने के लिए। तो वो क्या है? तो वो ब्रोमीन है, ठीक है, सिल्वर है, टीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, गोल्ड है, मरकरी है, लेड है। ठीक है,
देखिएगा अब यहाँ मैंने तत्व का नाम हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, और उसका संकेत भी है, परमाणु संज्ञा भी है, और परमाणु द्रव्यमान भी होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान का क्लास 10th में, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा पहला नंबर जो तत्व है, ठीक है, वो क्या है, हाइड्रोजन, जिसकी संकेत क्या है, H, परमाणु संख्या 1। ठीक है, इसी तरह से हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम B4, बोरॉन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियॉन Ne10। उसी आगे देखिएगा, ठीक है, कि आगे आपका है सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्यूमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20, एस्केनियम Ag21, टाइटेनियम Ti22, वैनेडियम B23, क्रोमियम Cr24। आगे है मैंगनीज Mn25, मैंगनीज Mn25, आयरन Fe26, और कोबाल्ट Co27, निकेल Ni28, कॉपर Co29, जिंक Zn30, ब्रोमीन Br35, सिल्वर Ag47, टीन Sn50, आयोडीन I53, ब्रोमीन Br56, गोल्ड Au79, मरकरी Hg80, और लेड Pb82। तो आप यहाँ पे देखे होंगे, ठीक है, कि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिसका नाम से संकेत मिलता जुलता है। ठीक है, मतलब नाम से ही क्या है, संकेत भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिसका संकेत क्या है, बिल्कुल अलग है। जैसे में आप देखे हैं कि सोडियम, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 11 है, तो सोडियम का संकेत यहाँ पे क्या है, Na है। मतलब सोडियम है तो एस होना चाहिए, Na है। ठीक है, यानी कि ये Na क्यों है, तो ये Na जो है ना, ये सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम होता है, जिसके वजह से इसका संकेत Na रखा गया है। ठीक है, तो सोडियम का संकेत क्या है, Na है। उसी तरह से आप देखिएगा कि पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम K19, पोटेशियम K19। उसी तरह से क्या है, पोटेशियम K19। उसी तरह से आगे आप देखिएगा तो आयरन Fe26, आयरन क्या है, आयरन Fe26, ठीक है, जिसका लैटिन नेम क्या होता है, फेरम होता है। क्या होता है, फेरम। उसी तरह से आप आगे देखिएगा कि सिल्वर, सिल्वर क्या है, सिल्वर Ag47, मतलब सिल्वर Ag47, सिल्वर Ag मतलब अर्जेंटम। ठीक है, सिल्वर का जो लैटिन नेम है वो क्या है, अर्जेंटम है। उसी तरह से आप और भी देख सकते हैं, और भी यहाँ पे है। ठीक है, क्या है, देखिएगा गोल्ड, क्या है, गोल्ड, जिसको स्वर्ण, सोना बोलते हैं। ठीक है, Au79, ठीक है, Au, इसका लैटिन नेम क्या है गोल्ड का, एरम। उसी तरह से मरकरी है, ठीक है, Hg80, मरकरी Hg80, यानी कि मरकरी का जो लैटिन नेम है वो क्या है, हाइड्रागिरम। उसी तरह से ये लास्ट क्या है, लेड। ठीक है, लेड Pb मतलब, ठीक है, लेड का जो लैटिन नेम है लेड का, ठीक है, वो क्या है, प्लम्बम। ठीक है, आपको हो सकता है यहाँ और भी छूट गया हो। ठीक है, जैसे देखिएगा टीन, ठीक है, टीन का क्या है, Sn, यानी कि टीन का जो लैटिन नेम है क्या है, एस्टेनस। ठीक है, तो आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले, ठीक है, ये जो तत्व का नाम है, 38 नाम मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, ठीक है, इसे याद करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी वाली तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बात है जिसको याद करना ज़रूरी है, लेकिन उससे मैं क्या करूँगा, रासायनिक अभिक्रिया जब मैं पढ़ाऊँगा तो साथ साथ उसको क्या कर दूँगा, क्लियर करता चला जाऊँगा। वो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो तत्व का नाम है, ठीक है, इसको आपको पढ़ने से पहले, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है याद करना। तो आप पहले क्या कर ले, आप इसे आज याद कर ले, अगला वीडियो जब मैं लेकर करके आऊँगा, ठीक है, तब जा कर के आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, गारंटी है कि बहुत हद तक आपको समझ में आएगी। ठीक है, केमिस्ट्री आप इसे याद अवश्य करें। ठीक है, अगर आप ये याद नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।